निर्वाण और महापरिनिर्वाण में क्या भेद है। जीते जी निर्वाण का अनुभव होता है, मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण होता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है अहंकार रूपी दीपक का बुझ जाना। वो जो मैं होने का भाव था वह विलीन हो जाता है। सच पूछो तो हम जैसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, वो शब्द बड़ा गलत है। सेल्फ रियलाइजेशन में यही रियलाइज होता है कि देयर इज नथिंग लाइक सेल्फ। आत्मज्ञान में इस बात का पता चलता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, विराट चैतन्य है, लेकिन उसको मैं स्वयं का होना कैसे कह सकता हूं। मैं जिसको मैं कहता हूं उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं। तो पर्सनालिटी डिसॉल्व हो जाती है, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है और यूनिवर्सलिटी उसका एहसास होता है। व्यक्ति नहीं, समष्टि मौजूद है। जब यह जीते जी घटना घट गई तो वह निर्वाण। निर्वाण का दूसरा पॉजिटिव अर्थ है, जैसा कि निर्वाण उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वहां निर्वाण का अर्थ है परम आनंद। जैन धर्म में निब्बाण का अर्थ अलग है। बाण का अर्थ है वासना, जो हमें छेद दे, दुख दे, कष्ट दे, कामना, तृष्णा। और निब्बाण का अर्थ है निर्वासना, निष्कामना। अब इन तीनों बातों को हम मिला के देखें तो वे एक ही तरफ इशारा करती हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ वासना होगी, बाण होगा, दर्द, तकलीफ, कष्ट होंगे। जब अहंकार नहीं रहेगा तो उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांचेस वो भी विदा हो जाएंगी। मूल ही खत्म हो गई, पूरा वृक्ष समाप्त हो गया, और तब जो बचेगा वह आनंद ही आनंद है। तो तीनों अर्थ आपस में मैच करते हैं। अलग अलग पक्ष से देखी गई, कही गई बात है। जीते जी जब यह घटना घट जाती है उसको हम कहते हैं जीवन मुक्त की अवस्था। ये परम मुक्ति नहीं है, क्योंकि शरीर तो अभी मौजूद है, तो शरीर के कष्ट तो रहेंगे रहेंगे। उतना बंधन है। शरीर तो अपने नियम से चलेगा, जो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। बीमारियां आएंगी, तकलीफ आएंगी, कभी कुछ होता रहेगा। तो व्यक्ति भीतर तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है, परमानंद में पहुंच गया है, लेकिन शरीर तो अपने नियम से चलेगा। उसके जो कष्ट हैं, बीमारी है, तकलीफ है, मृत्यु है, वो सब तो होंगी नियमानुसार। मृत्यु के क्षण में भीतर का वह जो परम चैतन्य है, ओंकार से ओतप्रोत, वह शरीर से भी मुक्त हो गया। इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये बौद्ध शब्द है। तो जीते जी जीवन मुक्त की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। महापरिनिर्वाण यानी परम मुक्ति, मोक्ष कहो, कैवल्य कहो, जो आपका मन हो कहो। तो ये दोनों में भेद है। एक उदाहरण से समझ लें। एक कैदी जेल में बंद था लंबे समय से, फिर सूचना आ गई कि फला फला तारीख को आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा। माना कि अभी वो वहीं हैं और जेल के सारे नियम उस पर लागू होते हैं, किंतु भीतर से वो महसूस कर रहा है कि मानो मुक्त हो ही गया, बस वो दिन आने वाला है। तो भीतर से तो उसको मुक्ति का एहसास हो रहा है, लेकिन अभी जेल के नियम कानून तो लागू हैं। फिर एक दिन आएगा वह जेल के बाहर हो जाएगा, अब वो नियम कानून भी वहां के गए। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर एक बंधन जैसा है, एक आवरण हमने ओढ़ा हुआ है। जिस दिन यह आवरण से भी छुटकारा हो जाएगा, उस दिन परम मुक्ति, वह महापरिनिर्वाण। दूसरा सवाल है कि आज विश्व धर्म दिवस भी है। निवेदन है कि इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यह शब्द विश्व धर्म दिवस ऐसे लगता है कि जैसे सब धर्मों का समन्वय। मैं इस भाव से नहीं देखता। इसको एक नया भाव देना जरूरी है।
सामान्यतः लोग जो अर्थ निकालते हैं कि दूसरे के धर्म का सम्मान करो, कट्टरपंथी नहीं बनो, सिर्फ तुम्हारा धर्म ही धर्म नहीं है, दूसरे भी धर्म हैं। साधारण भाव ये है, ये बड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक सोच की बात है। एक आध्यात्मिक बात इसमें अगर रखना हो तो कहना होगा कि सब धर्मों के भीतर जो सार तत्व है उसको पकड़ो। ऊपर ऊपर की बातें भिन्न होंगी। अब कोई गेरुआ रंग के कपड़े पहनता है, कोई काले रंग के पहनता है, कोई पीत वस्त्र धारण करता है, कोई सफ़ेद कपड़े पहनता है, कोई दिगंबर रहता है। निश्चित रूप से ये धर्म का मूल तत्व तो नहीं है। कोई एक प्रकार का भोजन करता है, कोई दूसरे प्रकार के भोजन ग्रहण करता है, ये धर्म का मूल तत्व तो नहीं हो सकता। बस ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ऊपर ऊपर के कर्मकांड की। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, ये मुख्य बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि तो भेद है अलग अलग। हम उन बातों को पकड़ें जिसमें अभेद है, अद्वैत है, तब हम सार तत्व ग्रहण कर लेंगे और उसकी साधना की जाए, उसको प्रसारित प्रचारित किया जाए, तब हम पाएंगे कि चूंकि वह हर धर्म में है, उसके बिना तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण से समझें, हमारे देश में 4 धर्म हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। निश्चित रूप से ऊपर ऊपर से इनके धारणाएं, सिद्धांत सब बिल्कुल अलग अलग हैं। हिंदू धर्म ईश्वर के इर्द गिर्द यह भवन निर्मित होता है। जैन धर्म ईश्वर के सख्त खिलाफ, महावीर ने परमात्मा को बिल्कुल इनकार कर दिया। अब इससे ज्यादा बड़ा विरोध और क्या हो सकता है? आत्मा ही सब कुछ है। फिर भगवान बुद्ध आए, उन्होंने परमात्मा को तो इनकार किया ही किया, आत्मा को भी इनकार कर दिया। अनत्ता, अनात्मा। फिर सिख धर्म आया, उन्होंने इन बातों में पड़े ही नहीं, उन्होंने कहा केवल गुरु शिष्य का नाता, वही सब कुछ है। ये तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई। अगर हम इनमें गए तब तो लड़ाई झगड़ा और मारकाट हो जाएगी। नहीं, इनमें मत उलझना। अगर आप वास्तविक वैश्विक धर्म, जिसको ओशो कहते हैं धार्मिकता, वो ज़्यादा अच्छा शब्द है, रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिटी, ऊपर ऊपर की बातों को छोड़ें, उसके मुख्य केंद्र बिंदु को पकड़ें, आप पाएंगे। उपनिषद के ऋषियों से पूछो, आप जिस ईश्वर की बात करते हो वो क्या है, वे बताएंगे वह अस्तित्व का एक स्वर है, संगीत है, ओम, प्रणव। कठोपनिषद की कहानी आपने सुनी होगी, यम नचिकेता संवाद, लंबी कहानी है। यमराज ने कौन सा राज बताया नचिकेता को? अब सारांश में आ जाओ, कहानी को छोड़ दो, वो तो मनगढ़ंत कहानी है, ऐसे कोई यमराज कहीं है नहीं। लेकिन असली बात क्या है? यमराज ने कौन सा राज बताया अमृत का, मृत्यु के पार का? कहा कि हे नचिकेता, तुझे एक अक्षर में बताता हूं, वह अक्षर है ओम। बाकी कहानी किस्से को हम छोड़ दें, मूल बात को, असली संदेश को पकड़ लें। एक उपनिषद है नाद अनुसंधान उपनिषद, एक है नाद बिंदु उपनिषद। मुख्य बिंदु अनहद नाद है, उसी को परमात्मा कहा गया है, भगवान कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। जैन धर्म वालों से पूछें आत्मा की गुणवत्ता क्या है, ठीक है, ईश्वर शब्द को छोड़ दिया उन्होंने, आत्मा, वे कहेंगे आत्मा जो है उसमें अपूर्व श्रुत सुनाई देता है। महावीर ने साधना के 14 गुण स्थान कहे, 8वें स्थान को कहा है अपूर्व करण, जहां पर अपूर्व श्रुत सुनाई देता है, ओंकार की ध्वनि। ये उनके द्वारा दिया गया नाम है। उस समय वे जो भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा, उसमें अपूर्व श्रुत, जिसको पहले नहीं सुना, वह यह आत्मा का मौलिक स्वरूप है। बुद्ध से पूछें, आप कहते हैं आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, छोड़ो, फिर क्या है? वे कहेंगे बस एक शब्द है जो निशब्द में गूंजता है, जिसे सुनकर शांति मिलती है, उस एक शब्द को सुनो।
मूल बात तो वही की वही हो गई फिर से। वे कहेंगे एस धम्मो सनातनो, वह सनातन संगीत भीतर तुम्हारे गूंज रहा है। सिखों से पूछो गुरु शिष्य संबंध पे आप इतना जोर देते हैं, गुरु शिष्य को क्या देता है? वे कहेंगे एक ओंकार सतनाम का ज्ञान। और देता नहीं है, शिष्य के भीतर मौजूद है, बस वो इशारा करता है कि अपने भीतर डूबो, गौर से सुनो, इतनी सी बात है। थोड़े शांत हो जाओ, विचारों का कोलाहल चल रहा है तो सुनाई नहीं देगा। थोड़े से होशपूर्ण, थोड़े से सजग, प्रेमपूर्ण, भावसिक्त होकर सुनो। अब नानक जिसको सतनाम कह रहे हैं, सच्चा नाम, लाओत्सु कह रहे हैं उसको, चीन के फकीर, ताओवाद के प्रस्तोता, वे कहते हैं वह महासंगीत है, वह अनाम है। देखना, एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन कितना विपरीत हो गया। एक कह रहे हैं कि सतनाम है, और लाओत्सु कह रहे हैं कि वह परम सत्य अनाम है। चूंकि उसका कोई नाम नहीं है, फिर हम कैसे उसकी चर्चा करें? तो चलो हम उसको ताओ कह के पुकारते हैं। ताओ का मतलब अनाहतनाथ। जापान के जैन फकीरों की पूरी परंपरा जिस केंद्र बिंदु पर स्थित है, उसका नाम है एक हाथ की ताली। आप समझ गए? ठीक वही अर्थ जो अनाहत अर्थात बिना चोट की उत्पन्न हुई ध्वनि का है। वहां दो नहीं है, वहां संघर्ष नहीं है परम सत्य में, तो चोट किसकी किससे होगी? एक हाथ की ताली, ये उनके कहने का अपना तरीका है। यहूदी धर्म और उससे उत्पन्न ईसाई धर्म, उनसे पूछो परमात्मा की क्वालिटीज, वे कहेंगे ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सबका साक्षी, सर्वत्र मौजूद। उनसे पूछे ओम शब्द कहां से आता है, तब पता चलेगा यह ओम की ध्वनि व्याप्त है सारे अस्तित्व में। ये मतलब है ओमनी प्रेजेंट का, जो ओम की तरह मौजूद है। निश्चित रूप से वही सबका दृष्टा है, वही सर्वशक्तिमान है। सब कुछ उससे उत्पन्न होता है, सब कुछ उसमें खो जाता है। मुसलमानों में सूफी हुए, उनकी किताब है अल्लाह के 100 नाम, और जब आप नाम पढ़ेंगे तो केवल 99 निकलेंगे, 100वां मिसिंग है। लगेगा हमसे गिनने में कुछ भूल चूक हो गई। नहीं, भूल चूक नहीं हुई है, 100वां जानबूझकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसे हम अपने कंठ से उच्चारित नहीं कर सकते, हम उसे लिख भी नहीं सकते, उसका प्रोनाउंसिएशन संभव नहीं, और वही असली नाम है। और बाकी के 99 ये उसके नाम नहीं है। समझो, एक नाम है अव्वल, सर्वप्रथम, ये नाम थोड़ी है, ये तो एक गुण बता रहा है। एक नाम है रहमान, ये गुण थोड़ी है, वो करुणावान है, ये उसका गुण बता रहा है, ये नाम नहीं है। अंतिम, ये नाम थोड़ी है, उसका गुण बता रहा है। प्रथम भी वही है, अंतिम भी वही है, द फर्स्ट एंड द लास्ट। असली नाम को छोड़ दिया गया है। उसको तुम सुन तो सकते हो, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। ओशो ने अपनी एक दर्शन डायरी का शीर्षक रखा है 99 नेम्स ऑफ नथिंगनेस। हाँ, ये उसके नाम है 99, और असली चीज वो तो कह नहीं सकते, तो कैसे कहें? अकथनीय, अनिर्वचनीय है। काश हम दुनिया के सारे धर्मों का सार निचोड़ निकालें जिसके विरोध में कोई भी नहीं है, तब हम पाएंगे वो मूल बात एक ही है, वो है शाश्वत का संगीत, ओंकार की ध्वनि। बाकी बातें गौण हैं। कैसे तुम उस तक पहुंचते हो, उसका नाम है संप्रदाय, मार्ग, रास्ता, लेकिन जो मंजिल है वह तो वही है, एक ही है। तो विश्व धर्म की जगह मैं पसंद करूंगा ओशो के द्वारा दिया गया प्यारा नाम, वो है धार्मिकता, रिलीजियसनेस।
राष्ट्र और विश्व कहने से राजनीति की बू आती है, जैसे कोई समझौता करने जा रहे हैं। नहीं, कोई समझौता की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने भिन्न रंग रूपों में प्यारे हैं, होने चाहिए। हाँ, लेकिन सार तत्व क्या है, उस पर हमारी मुख्य दृष्टि होनी चाहिए। तब हमारे भीतर कट्टरवादिता नहीं रहेगी। हमें पता है कि ठीक है, हम इस रास्ते से पहुंचे हैं, ये दूसरे सज्जन दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, पर हमारी मंजिल एक है, और वह मंजिल है ओंकार।